मूवी की शुरुआत होती है और हमें ब्रह्मांड का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि जब मानव सभ्यता स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी बहुत सारी सभ्यताएं थी बहुत सारे प्लैनेट पे। और फिर सीन प्लैनेट सोमारिस की ओर शिफ्ट होता है, जहां हमें मिल्स की फैमिली को दिखाया जाता है। मिल्स अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि उसे 2 साल के लिए जाना है एक्सप्लोरेशन के लिए। मिल्स अपने परिवार को 2 साल के लिए छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे इस काम के लिए बहुत पैसे और उसकी सैलरी 3 गुना कर दिया जाएगा, जिससे वो अपनी बेटी का इलाज करा सकता है, क्योंकि उसकी बेटी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है, जिसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले थे। मिल्स अपने फैमिली के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करके निकल जाता है एक्सप्लोरेशन की ओर। फिर हमें अंतरिक्ष में स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसका पायलट मिल्स होता है। वो इस समय सोया हुआ होता है। इनके शिप के रास्ते में मेट्रॉयड के टुकड़े आ जाते हैं, जिसके कारण ये शिप से टकरा जाते हैं और शिप बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। मिल्स बहुत ट्राई करता है उस शिप को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन डैमेज की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाता और उस शिप को नज़दीक के प्लैनेट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की कोशिश करता है। उसकी शिप एक अनजान प्लैनेट पर क्रैश हो जाती है। शिप के क्रैश के बाद जब मिल्स की आंखें खुलती है, तो वो देखता है कि उसके पेट में लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ है, जिसे वो निकाल कर मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। फिर वो ऑक्सीजन सूट पहन लेता है और अपना मॉडर्न गन को लेकर के बाहर निकलता है, जहां वो देखता है कि उसके बाकी के सारे पैसेंजर मारे जा चुके हैं। और इन सब की जानकारी वो अपने प्लेनेट के लोगों को भिजवाता है, जिसमें वो बताता है कि उसकी शिप अनजान ग्रह में क्रैश हो गई है और उसके सारे शिप के मेंबर मारे जा चुके हैं। इस ग्रह पर वो बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले सकता है। थोड़ी देर में इसे पता चलता है कंप्यूटर के द्वारा कि एक सर्वाइवर अभी भी जिंदा है। मिल्स उसे बचाने के लिए उसके पॉड के पास जाता है। वो जैसे पॉड खोलता है, देखता है वो उसमें 11 साल की बच्ची है। मिल्स उस बच्ची को उठा करके जैसे शिप की ओर बढ़ता है, वो देखता है कि रास्ते में एक बहुत बड़े जानवर के पैरों का निशान है, जिसके कारण वो डर से जल्दी से उसे शिप में ले आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अनजान प्लेनेट पे क्रैश किया गया है, वो कोई और नहीं हमारा पृथ्वी है। और यह सभी घटना 65 मिलियन साल पहले की है। उस समय अर्थ पर ह्यूमन नहीं हुआ करते थे, डायनासोर का राज चलता था। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग मिल्स को दिखाया जाता है, जो इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलता है गन लेकर के, जहां वो देखता है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े जानवरों का कंकाल पड़ा हुआ है और बहुत सारे ज्वालामुखी जो अभी भी एक्टिव में है, उससे गर्म पानी और भाप भी निकल रहे हैं। फिर वह एक यंत्र निकालता है अपने पास से, काफी एडवांस होता है। किसी भी चीज को सामने करके इसमें देखने पर यह उसके बारे में सारी डिटेल बताता है, जिससे देखने के बाद इसको पता चलता है कि इसका शिप का दूसरा पार्ट पहाड़ की चोटी पे क्रैश किया गया है। शिप के दूसरे पार्ट में ही एस्केप वेसल है, जिससे ये दोनों इस ग्रह से यहाँ से निकल करके अपने ग्रह पे जा सकते हैं। मिल्स उस चोटी पे जाने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए नीचे देखता है, जहाँ देखता है कि बहुत सारे डायनासोर के बच्चे घूम रहे हैं। उनमें से एक अचानक उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे मिल्स मार देता है। मिल्स ने कभी इस टाइप के जानवर नहीं देखे थे। फिर वो शिप में आता है, जहाँ पैसेंजर की डायरी से उस लड़की का नाम पता चलता है। उसका नाम कोआ होता है। मिल्स कोआ को समझाता है कि हम दोनों इस प्लेनेट से निकल सकते हैं एस्केप वेसल की मदद से, जो पहाड़ की इस चोटी पे फंसा हुआ है। हम दोनों यहाँ जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे अपने ग्रह की ओर। लेकिन कोआ कुछ समझने को तैयार नहीं थी, जिसके कारण मिल्स बोल देता है कि तुम्हारे फैमिली भी यहाँ पर ही फंसे हुए हैं, जिसे सुन करके वो रेडी हो जाती है। फिर अगले सुबह वे दोनों निकल जाते हैं उस पहाड़ की चोटी की ओर, जहाँ पे उनके शिप का पिछला पार्ट टूट के गिरा हुआ है, जिसमें एस्केप वेसल है। रास्ते में कोआ देखती है कि एक जानवर का बच्चा दलदल में फंसा हुआ और वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। मिल्स उसे मना करता है कि उसे छोड़ दो और चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है और उसे उस दलदल से निकालने के लिए उसके पास आ जाती है, जिसे देख करके मिल्स को भी आना पड़ता है। जैसे तैसे वे दोनों उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। वो थोड़ा दूर जैसे बाहर जाता है, वहां पे मांसाहारी डायनासोर के बच्चे उस पे हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। मिल्स किसी तरह से कोवा को वहां पे बचा लेता है। मिल्स कोवा को समझाता है कि अगर तुम्हें इस प्लेनेट से निकलना है तो मेरी बात सुनना पड़ेगा। उसके बाद दोनों एक झरने के पास में जाकर के फ्रेश होते हैं, पानी पीते हैं और एस्केप वेसल की ओर निकल जाते हैं। मिल्स एस्केप वेसल को खोजने के लिए एक पेड़ पे चढ़ता है,
लेकिन वहाँ कुछ कीड़े की वजह से वो वहाँ से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके आर्म डिसलोकेट हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर लिजार्ड उन दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे तैसे मिल्स अपना आर्म को सही करता है और उन सभी को गोली से मारने लगता है, लेकिन उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण मिल्स कोवा को बोलता है कि भागो यहाँ से। जैसे तैसे मिल्स सभी लिजार्ड को मारता है, लेकिन एक लिजार्ड कोवा को लेकर के बहुत दूर तक चला जाता है घसीटते हुए। मिल्स उसे भी भगा देता है, लेकिन कोवा इन सब से बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद मिल्स कोवा को हौसला देता है और उसे अपने कंधे पे बैठा करके सेफ जगह ले आता है। रात होने की वजह से वे दोनों गुफा के पास में शरण लेने की सोचते हैं। मिल्स अपने बैग से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट निकालता है और अपने चारों तरफ लगा देता है, जिससे कोई भी खतरा होने पर ये सभी उसको वार्निंग देंगे। फिर वो इंस्ट्रूमेंट निकालता है जिससे वो अंतरिक्ष में देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो एस्टेरॉयड जो है वो अर्थ की ओर बढ़ रहा है। फिर वे दोनों उस घेरे में सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे डिवाइस जो है वो अलार्म देने लगते हैं और येलो से रेड होने लगते हैं। वे लोग उठते हैं तो उनके सामने एक टिरानोसॉर होता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है। वे दोनों उससे बचने के लिए गुफा के अंदर घुस जाते हैं। जब वे दोनों आगे बढ़ते हैं तो वहाँ रास्ता बंद होता है, जिसके कारण मिल्स अपने द्वारा लाए गए बारूद से वहाँ पे पतला सा रास्ता बनाता है। वह उस रास्ते से पहले कोवा को भेजता है, लेकिन पत्थर के गिरने से वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कोवा वहाँ से निकल जाती है। मिल्स के ऊपर टनल में एक डायनासोर हमला कर देता है, जिससे बड़ी मुश्किल से वो बच पाता है और वह उस टनल से बाहर निकलता है। कोवा जब टनल से बाहर निकलती है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पे जहरीले फल का रस लगा करके वो अपने बैग में रख लेती है। मिल्स टनल से बाहर निकल के एस्टेरॉयड की ओर देखता है, तब उसे पता चलता है कि यह कुछ ही देर में टकराव होने वाली है और यह टकराव बहुत बड़े पैमाने पे होगी। कोवा के पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है, जिसको देख करके वो चिल्लाने लगती है, जिसे सुन करके मिल्स उसके पीछे आता है, लेकिन एक दलदल में फंस जाता है। कोवा किसी तरह उस डायनासोर को ट्रैप करके उसमें बम डाल के उड़ा देती है। कोवा फिर मिल्स का चिल्लाते हुए सुनती है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और एक लकड़ी के टुकड़े से वो मिल्स की जान बचा लेती है, जिससे मिल्स बाहर निकल के उसे गले लगा लेता है। फिर मिल्स कोवा को बताता है कि वो देखो एस्टेरॉयड जो है वो बहुत जल्द टकराने वाली है, हम लोग यहाँ से बहुत जल्दी निकलना है। फिर वे दोनों जैसे तैसे शिप के दूसरे पार्ट के पास पहुंचते हैं, जहाँ मिल्स बोलता हम दोनों इस एस्केप वेसल के थ्रू निकल जाएंगे, लेकिन कोवा अपने फैमिली को ढूंढने के लिए बाहर जाती है, जहाँ उसे कोई नहीं मिलता है, जिससे वह मिल्स पे गुस्सा होने लगती है। मिल्स समझाता है कि मैंने झूठ बोला था, वो तुम्हारी भलाई के लिए। वे लोग अंतरिक्ष में ही मारे जा चुके हैं और हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वे दोनों देखते हैं कि धरती पे मेट्रॉयड का टकराव होना शुरू हो गया है, जिससे वे दोनों एस्केप वेसल में बैठ जाते हैं और उसे लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनके शिप से एक मेट्रॉयड टकराता है, जिसके कारण एस्केप वेसल नीचे गिर जाता है, जिससे एस्केप वेसल उल्टा हो जाता है इन लोग का और लॉन्च नहीं कर सकते। ये दोनों देखते हैं कि उनके ऊपर 2 डायनासोर हमला कर चुके हैं, जिससे बचने के लिए मिल्स एस्केप वेसल से बाहर निकलता है। मिल्स जैसे ही अपनी गन से डायनासोर को मारने की कोशिश करता है, वह उसके गन का बैटरी लो बताता है, जिसके कारण उसे एक जगह छिपना पड़ता है, लेकिन दोनों डायनासोर उसके पीछे लग जाते हैं। ये देख कोवा 3D होलोग्राम वाला वीडियो चला देती है, जिससे वे डायनासोर उस होलोग्राम को खाने की कोशिश करते हैं। मिल्स इतने समय में गन का सेटिंग चेंज कर देता है और उसे चार्ज कर देता है। मिल्स उसके बाद एक डायनासोर को मार गिराता है, लेकिन दूसरा डायनासोर कोवा के पीछे लगा रहता है और के वेसल को उल्टा कर देता है, जिससे वो लॉन्च पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद मिल्स उस डायनासोर को भी मार देता है। अब उसके गन का पावर डाउन हो चुका था, लेकिन वो देखता है कि ये तीसरा डायनासोर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और यह वही डायनासोर होता है जो उस समय गुफा के पास में अटैक करता है। मिल्स इस डायनासोर को मारने के लिए इसे ज्वालामुखी की ओर ले जाता है, जहाँ गर्म पानी का भाप निकलते रहता है। जब यह डायनासोर इस ज्वालामुखी के ऊपर आता है तो जिसके गर्म भाप से यह पूरी तरह से जल के मर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों एस्केप वेसल में बैठ करके अर्थ से निकल जाते हैं और उसके बाद अर्थ पे बहुत बड़ा मेट्रॉयड से टकराव होता है। टकराव इतना बड़ा होता है कि अर्थ से सारे डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं और उसके बाद ह्यूमन की उत्पत्ति होता है। उसके बाद यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।